आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने YouTube चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड पर। तो अब हम निकले हैं वडोदरा से श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारकाधीश के लिए। वडोदरा से द्वारकाधीश के जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर के लगभग है, जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से। तो ये लगभग समय जो दिखा रहा है हमें वो 10 घंटे का दिखा रहा है। अगर आप अहमदाबाद से ट्रैवल करते हैं तो वो लगभग पड़ेगा आपको 450 किलोमीटर, जिसमें आपको लगभग 7 घंटे का समय लगेगा। अगर आप राजकोट की तरफ से आ रहे हैं तो राजकोट से जो द्वारकाधीश की दूरी है वो 235 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें आपको लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लग सकता है। पोरबंदर से अगर आप आ रहे हैं तो 105 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी लगभग, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप आ रहे हैं जामनगर की साइड से तो वहाँ से डिस्टेंस जो लगभग पड़ता है वो 142 से 145 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिसमें आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो आपको द्वारका पड़ेगा। द्वारका स्टेशन पे उतर के आप वहाँ से टेम्पो ले सकते हैं, वो आपको द्वारकाधीश टेम्पल तक छोड़ देंगे। और अगर आप आ रहे हैं बाय एयर तो द्वारका का निकटतम जो एयरपोर्ट है वो जामनगर में है, जो लगभग 137 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जहाँ से आपको द्वारका के लिए टैक्सी मिल सकती है। आप टैक्सी के द्वारा वहाँ से आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बाय रोड आ रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो हमने देखा कि जामनगर के बाद जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा तेज़ ना चलें। रोड पर 40 से 50 की स्पीड में ही आप चल पाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके आगे से। जितना खूबसूरत श्री कृष्ण का नाम है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उनकी नगरी है द्वारकाधीश। जितना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को वहाँ मिला बाय रोड जाने से, मुझे नहीं लगता कि शायद हमें किसी और तरीके से मिल पाता। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बीच में से रोड जा रही है, साइड में नमक के लिए ये पानी को स्टोर किया गया है। और जब आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साइड में समुद्र है। इतना खूबसूरत ये नज़ारा था। सनसेट का टाइम है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आप इस टाइम पर पहुंचते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अमूल्य दृश्य यहाँ पर पाएंगे। द्वारका में आपको कहीं पे भी सीएनजी नहीं मिलेगी, इस वजह से आपको सीएनजी पहले ही फिल करवानी पड़ेगी। राधेश्याम बीपीसीएल पंप हमें मिला था 30 किलोमीटर पहले, और वहाँ पर शाम को भी हमारे को सीएनजी मिल गई थी, जिसका प्रेशर भी अच्छा था। तो आप भी वहीं से सीएनजी डलवा सकते हैं, और हम उसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहुँच गए हैं हम द्वारकाधीश जी की नगरी में। अंदर जाते ही आपको एक पास लेना होगा अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं, एंट्री पास। उसके बाद आगे आप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको गोमती नदी के दर्शन होंगे, और आप सामने ही देखेंगे आपको होटल्स अवेलेबल होंगे, आपके लिए पार्किंग भी अवेलेबल है। होटल काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए अब दर्शन करते हैं हम द्वारकाधीश मंदिर के। मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। बाहर ही आपको तुलसी की माला भी मिलेंगी, साइज़ के हिसाब से मिलती हैं, छोटी और बड़ी। अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण तुलसी के बिना भोग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर तुलसी की माला चढ़ाने का भी काफ़ी महत्व है। अब आपको मैं बता देती हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि अगर आप गर्मी के टाइम में जा रहे हैं और आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं या आपने कैपरी पहनी हुई है तो वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर जो भी पहन कर जाएँ वो फुल हो। जीन्स पहनी हो आपने या लोअर पहना हो। मंदिर के अंदर गाड़ी की चाबी, फ़ोन अलाउड नहीं है। वो सब आप सामने ही लॉकर भी दिया गया है मंदिर के साथ में ही, वहाँ पर रख सकते हैं। या फिर जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी की चाबी, फ़ोन, टोकन देकर रख सकते हैं। तो ये है देखिए प्यारा सा सुंदर सा द्वारकाधीश जी का मंदिर, जिसके दर्शन हम आपको बाहर से करवा रहे हैं। मंदिर 6:30 बजे सुबह भक्तों के लिए खुलता है। मंगल आरती होती है। 7 से 8 बजे मंगल दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच में दर्शन बंद हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक पूजा होती है वहाँ पर। इसी तरह से मंदिर के द्वार समय समय पर खुलते और बंद होते हैं। रात्रि में 9:30 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के संगम पर बना हुआ है।
जो कि अरब सागर में मिलती है। अभी आप देख पा रहे हैं ये गोमती नदी के ऊपर सुदामा पुल है। इसे सुदामा सेतु के नाम से जाना जाता है। बाहर ही आप देखेंगे कि इस पुल पर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा। टिकट सिर्फ 5 रुपये का है पर पर्सन। आप टिकट लेकर पुल पर जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गोमती नदी में आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान के लिए भी घाट बनाया गया है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम रुक्मणी देवी मंदिर की तरफ। कहा जाता है कि 4 धाम में से इस धाम की यात्रा रुक्मणी मंदिर की परिक्रमा किए बिना पूर्ण नहीं होती है। तो जब भी आप द्वारकाधीश मंदिर आएं तो रुक्मणी मंदिर अवश्य जाएं। दुर्वासा ऋषि जी के श्राप के कारण रुक्मणी मंदिर और द्वारकाधीश जी का मंदिर अलग अलग है और उन्हीं के श्राप के कारण कहा जाता है कि 20 किलोमीटर के दायरे में पीने योग्य मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ जलदान को अधिक महत्व दिया जाता है। मंदिर की चोटी पे लहराता हुआ यह ध्वज मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यह ध्वज तिथि और त्योहार के अनुसार प्रतिदिन बदला जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ रहे। मेरी आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे सुदामापुरी, जहां से सुदामा जी ने श्री कृष्ण के पास आने के लिए यात्रा शुरू की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।